गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वासुस्टो क्लासेस में मैं वासुदेव आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिष की अपनी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और कुछ सवाल मेरे पास आए थे कि राहु महादशा में राहु के अशुभ लक्षण कौन से होते हैं, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको पहचान कर आप ये समझ सकते हैं कि आपकी पत्रिका में राहु खराब है या आपके हॉरोस्कोप में राहु खराब है। टुडे आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू द बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ राहु, और ये आपकी पत्रिका में राहु कहीं पर भी प्लेस्ड हो, ये निर्भर करता है आपकी पत्रिका में राहु कहाँ प्लेस्ड है। उसी के अकॉर्डिंग आपको इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप उसको रिजल्ट्स को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी भाई बहनों को ये पता है वैदिक ज्योतिष में कि बृहस्पति नवग्रहों में सबसे शुभ ग्रह होते हैं और राहु नवग्रहों में सबसे अशुभ ग्रह होते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ी भिन्नता है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करने की आज हम पुनः प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि मेरी सभी लेटेस्ट वीडियोस आपको टाइम पर मिल जाएं। फ्रेंड्स, बहुत लंबे टाइम के बाद आ जाना हुआ है। स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट है, परेशानी है, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ग्लैंड्स में काफ़ी सूजन है जिसकी वजह से काफ़ी कंसल्टेशन पेंडिंग भी हैं, काफ़ी लोग जो हैं कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम, लेकिन अभी कुछ हद तक स्थितियाँ सुधर गई हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने भाई बहनों को समय पर कंसल्ट कर सकूँ और उन्हें उचित सलाह देकर उनका मार्गदर्शन कर सकूँ। तो देखिए, राहु के अशुभ लक्षणों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है या उन बच्चों के लिए है जिनकी राहु की महादशा टीनेज में रहती है, यानी कि जो 12 साल, 13 साल, 14 साल की आयु के बच्चे हैं, 14 साल से लेकर जिनकी आयु स्टार्ट होती है और जो 25, 26, 28, 30 तक पहुंचते हैं, क्योंकि ये उन बच्चों की ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होता है। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य की कल्पना वो करते हैं, लेकिन ये समय इतना ज़्यादा जो है सेंसिटिव होता है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि अगर इसमें ख़राब ग्रहों की दशाएं आ जाएं, अगर इसमें ख़राब ग्रहों का कुछ जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएं, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं अपने मार्ग से भटक जाते हैं, अपने मार्ग से वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं और वो सब चीज़ें कर बैठते हैं जो वो नहीं करना चाहते। तो उसी के विषय में हम लोग थोड़ा सा चर्चा आज करने वाले हैं। वीडियो 2 पार्ट्स में बनेगी। ये राहु का पहला पार्ट है, राहु के शुभ लक्षण की भाग 1 है। इसका दूसरा भाग मैं आपको जल्द ही आज अपलोड करूँगा, जो आप 8 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राहु के अशुभ लक्षणों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बृहस्पति वैदिक ज्योतिष में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह होते हैं और राहु सबसे ज़्यादा अशुभ ग्रह होते हैं। राहु को शनि से भी ज़्यादा अशुभ माना जाता है। अब क्यों माना जाता है, इसके भी कारण मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। देखिए, अगर बृहस्पति पत्रिका में मकर राशि में ही क्यों ना बैठा हो, क्योंकि बृहस्पति मकर राशि में नीच राशि में होते हैं। बृहस्पति अगर मकर राशि में हो, मकर राशि में बृहस्पति का मतलब है कि बृहस्पति नीचस्थ हैं आपकी पत्रिका में और वो आपको बहुत अच्छा शुभ फल देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो इरिटेट हो जाते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो उनके शत्रु यानी कि शनि। हालांकि बृहस्पति शनि को मित्र नहीं मानते, लेकिन शनि बृहस्पति के सम हैं। तो इस स्थिति में जो है बृहस्पति उस राशि में कंफर्टेबल नहीं होते। और राहु और बृहस्पति दोनों के विषय में थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर हम अपने पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, बृहस्पति क्यों ना पत्रिका में खराब स्थिति में हो, भले ही पत्रिका में बृहस्पति 12 भावों में कहीं बैठा हो और नीच राशि में ही क्यों ना हो, किंतु बृहस्पति फिर भी आपको बचाने का काम करता है, क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। बृहस्पति देवों के बीच उन्हें स्थान प्राप्त है, इंद्र की सभा में बृहस्पति को स्थान प्राप्त है और वो देवताओं के गुरु हैं। तो यदि पत्रिका में बृहस्पति कितना ही खराब क्यों ना हो,
किंतु फिर भी वो आपको परेशानियों से बचाने की कोशिश करेगा। भले ही बृहस्पति आपकी टांग तोड़े, लेकिन वो टांग इसलिए तोड़ेगा कि आप कुछ समय के लिए अपने घर में शांति के साथ में बैठ जाएं, ताकि कोई और बड़ी अनहोनी या घटना आपके साथ में ना घट सके। बृहस्पति हालांकि जब खराब करने की स्थिति में आते हैं तो बड़े रोगों का कारण भी बन जाते हैं, कैंसर जैसे रोगों का कारण भी बृहस्पति बन जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति फैलाव है और धीरे धीरे शनि शनि फैलाव होता है। लेकिन बृहस्पति पत्रिका में यदि अशुभ भाव में भी हैं या अशुभ स्थिति में भी हैं, तब भी वो व्यक्ति को बुद्धिमानी देते हैं, तब भी वो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं और हमेशा उसे सुधार की ओर लेकर जाते हैं, उसको सुधारने का काम करते हैं। शायद इसीलिए दशा संधि जो होती है, राहु की महादशा निकलने के बाद जो बृहस्पति की दशा आती है, तो इस दशा संधि में बृहस्पति इंसान को सुधार की ओर लेकर जाते हैं और सुधारने की कोशिश करते हैं। अब राहु सबसे अशुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। राहु की महादशा के अशुभ लक्षण क्या है, क्यों राहु अशुभ होते हैं, क्या इसका कारण है? देखिए, राहु और केतु, वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु शनि के निर्देशानुसार काम करते हैं। राहु जो है वो इस जीवन के, यानी कि आपके वर्तमान जीवन के विषय में बताते हैं, यानी कि वो आपके बुरे अच्छे कर्मों का फल आपको राहु इस जन्म में देते हैं। यानी कि जो भी भौतिक जीवन आप जीना चाहते हैं अपने वर्तमान जीवन में, उन सभी का जो लेखा जोखा होता है, उन सभी के विषय में जो होता है, बात जो उस विषय की होती है, वो राहु के अंडर में आती है, वो राहु उसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन केतु जो है वो हमारी प्रीवियस बर्थ, यानी कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल हमें देते हैं। हम पिछले जन्म में क्या कर आए हैं, हमने पिछले जन्म में क्या किया है, हमारे पिछले जन्म के कर्म कैसे हैं, उसके फल केतु हमें देते हैं। उसका फल केतु उसी अनुसार हमें देता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के सप्तम भाव में बहुत ज़्यादा पीड़ा है, सप्तम भाव से संबंधित फलों में शुभ फल नहीं मिल रहे हैं, वैवाहिक जीवन बहुत खराब है, तनाव भरा है, अगर स्त्री है या पुरुष है, तो दोनों ही स्थितियों में या तो स्त्री अपने पुरुष को प्रताड़ित करती है या पुरुष अपनी स्त्री को प्रताड़ित करता है, जिसकी वजह से वर्तमान जीवन में उनका वैवाहिक जीवन कलहमय बन जाता है और परेशानी पैदा करता है। और इसीलिए केतु जो है इस तरह के कई प्रकार के कष्ट देते हैं। ये मैं आपको समझा दूं कि राहु से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति केतु पैदा करते हैं। केतु व्यक्ति के भीतर भय पैदा करते हैं, और भय जब पैदा होगा जब आपके अंदर पाप बढ़ेगा। जो व्यक्ति पाप कर्म करेगा, जो व्यक्ति पाप कर्मों में लिप्त रहेगा, उसे ज्यादा भय रहेगा। ये केतु की पहचान है। और केतु सबसे ज्यादा वरिष्ठ ग्रह हैं। केतु नवग्रहों में सबसे ज्यादा वरिष्ठ ग्रह होते हैं, सबसे बड़े ग्रह हैं, एल्डेस्ट प्लैनेट हैं। इसीलिए केतु को अध्यात्म से भी जोड़ा जाता है, इसीलिए केतु को अध्यात्म में भी रखा जाता है। आध्यात्मिकता की ओर केतु हमेशा हमें अग्रसर करते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष अवस्था या किसी विशेष प्रकार की निजी समस्या के कारण व्यक्ति अध्यात्म की ओर बढ़ता है, ईश्वर की ओर बढ़ता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किंतु राहु को सबसे अशुभ क्यों कहा जाता है? राहु को सबसे अशुभ इसलिए कहा जाता है कि राहु अचानक से हमारे जीवन में घटनाएं लाकर खड़ी कर देता है। राहु महादशा शुरू होती है, स्तर चाहे कोई भी हो, चाहे राहु महादशा का पीक पॉइंट हो या शुरुआती समय हो या आखिरी समय हो, राहु अचानक से हमारे जीवन में घटनाओं को ला खड़ी करता है। अचानक से हमारे जीवन में इतने शॉकिंग रिजल्ट्स हमारे सामने राहु पैदा कर देता है कि हम ये नहीं समझ पाते, पलक झपकते ही राहु हमारे जीवन में सब कुछ बदल देता है। शायद यही एक ऐसा अवगुण राहु के पास है, इसे गुण कहिए या अवगुण कहिए, स्थितियां दोनों ही होती हैं, चाहे वो सही स्तर पर हो चाहे वो गलत स्तर पर हो। इन दोनों ही स्थितियों में राहु जो है वो जीवन में बहुत स्तर पर आपके जीवन को बदलने की कोशिश करता है। मैंने अपने अनुभव में ये चीज़ देखी है। मैं जब राहु महादशा से गुजर रहा था, जब मेरी राहु महादशा थी, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वहाँ पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे अमेरिका जैसी कंट्रीज़ का कोई वीज़ा, अमेरिका जैसी कंट्री में जाने का मौका, इस तरह का कुछ मुझे काम मिल सकता है। अचानक से राहु ने वो स्थितियाँ पैदा की। 15 दिन के अंदर मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया, 15 दिन के अंदर मुझे वीज़ा भी मिला और 10 साल का वीज़ा मुझे अमेरिका से मिला। तो ये सब स्थितियाँ जो हैं वो राहु ही पैदा कर सकता है। अचानक से राहु आपके जीवन में घटनाओं का कारक ग्रह बन जाता है। अचानक से वो घटनाएं आपके जीवन में होने लग जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो इस स्थिति को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
कि राहु अचानक से घटनाएं पैदा करता है। राहु के पास कोई प्लान नहीं है, राहु किसी प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है। बहुत से भाई बहनों का ये सवाल होता है मुझसे हमेशा कि हमें क्या करना चाहिए, अब इस स्तर पर राहु में क्या रिजल्ट्स देंगे। तो राहु के कोई प्लान्स नहीं होते, राहु कोई प्री प्लान काम नहीं करता है। आपने देखा अचानक से आपकी जॉब बहुत अच्छे से चल रही है, अचानक से आपने देखा कि आपकी जॉब में आपके एजुकेशन में कोई ब्रेक आया और अचानक से सारी चीज़ें खराब हो गई हैं। ये खराब राहु के लक्षण है। यहाँ पर राहु अगर खराब होगा अचानक से वो ब्रेक जो है आपके जीवन में ज़रूर खड़ा करेगा। अगर पंचम भाव से राहु का संबंध है, लगन भाव से राहु का संबंध है, तो आपकी एजुकेशन में ब्रेक आना लगभग तय है। 100% आपके जीवन में ब्रेक आपकी एजुकेशन में, आपकी पढ़ाई में आएगा। ये उन बच्चों के लिए जिनकी आयु भी 15 साल से लेकर 25 साल के बीच में है। अगर राहु की महादशा है या राहु इन भावों को देखते हैं तो यहाँ पर वो परेशानी ज़रूर पैदा करते हैं, ज़रूर इस तरह की स्थितियां जो है आपके जीवन में पैदा करते हैं। राहु अशुभ क्यों कहे जाते हैं, इसका सबसे बड़ा दूसरा कारण ये है कि राहु एक भौतिकतावादी ग्रह है। उनको माया का एक शरारती बच्चा कहा जाता है। राहु एक भौतिकतावादी ग्रह है, राहु इच्छाओं के ग्रह है। सबसे ज़्यादा राहु अशुभ इसलिए होता है कि व्यक्ति की इच्छाएं प्रबल होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। शायद इसीलिए वो राहु की महादशा में सबसे ज़्यादा परेशान रहता है कि इच्छाओं का ग्रह है, तो इच्छाओं को राहु इतना प्रबल कर देता है कि आप उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किसी भी स्तर का तनाव लेने के लिए तैयार रहते हैं, किसी भी स्तर का तनाव। मेरे पास ऐसे ढेरों कॉल्स आते हैं और मुझे हंसी भी आती है इस बात पर जब लोग कहते हैं कि क्या मैं करोड़पति बन पाऊंगा, क्या मैं अरबपति बन पाऊंगा। संभवतः ये सुनने में बड़ी हंसी वाला विषय है, बड़ा हास्यप्रद होता है ये कि लोगों के लिए करोड़पति और अरबपति बनना इतना आसान है कि वो ये सवाल पूछते हैं। तो मुझे इस विषय पर थोड़ा संकोच होता है। और ये इस तरह के प्रश्न जो होते हैं, इस तरह के प्रश्नों का जो स्तर होता है वो राहु महादशा के कारण ही होता है कि क्या मैं करोड़पति बन पाऊंगा, क्या मैं अरबपति बन पाऊंगा, क्या इस तरह की चीज़ें होंगी। आप बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को उठाकर देखिए, उन्होंने कितनी मेहनत और कितने जज्बे और व्यवहार कुशलता और पूर्ण रूप से अपना डेडिकेशन के थ्रू ही वो इस लेवल पर पहुंच पाए हैं। लेकिन फिर भी ये सवाल लोग पूछते हैं कि क्या मैं करोड़पति बन पाऊंगा। एक व्यक्ति विशेष जो कह रहा है कि मैं 10 करोड़ की मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, मैं 15 करोड़ की फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, ये सब राहु के उन्मादी परिणाम होते हैं। क्योंकि राहु आपके मस्तिष्क में उन्माद पैदा करता है, आपके मस्तिष्क में वो भ्रम पैदा कर देता है। ऐसी स्थिति भी देखने में आई है कि यदि राहु की महादशा हो और कोई गलती से किसी व्यक्ति विशेष को ये कह दे कि आपकी पत्रिका में लाखों करोड़ों कमाने का योग है, तो वह व्यक्ति कल्पना में इतना डूब जाता है कि पूरी 18 वर्ष राहु की महादशा वह कल्पना में ही बिता देता है कि मेरी पत्रिका में बहुत बड़े धन योग हैं, मेरी पत्रिका में महान ज्योतिष आचार्य जी ने बताया है कि मुझे बहुत बड़े बड़े धन योग हैं और मैं विदेशों में बहुत नाम कमाऊंगा, मैं यहाँ बहुत नाम कमाऊंगा और मुझे मैसिव फेम मिलेगा। इस ही कारण से दैट इज ओनली द प्रॉब्लम विद राहु कि यू जस्ट लिव इन ड्रीम। आपको डे ड्रीमिंग का प्रॉब्लम राहु देता है। आप बैठ रहे हैं, आप सोच रहे हैं और उसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ यही ऐसे परिणाम है जो राहु आपको यहाँ पर दे सकता है। तो राहु के सबसे अशुभ होने का कारण है कि राहु शॉर्टकट तरीके से चलना चाहता है और राहु जो है वो परिश्रम में विश्वास नहीं करता। राहु को अचानक से सब कुछ चाहिए। राहु उस परिश्रम में विश्वास नहीं करता है और राहु जब परिश्रम में विश्वास नहीं करेगा, शॉर्टकट तरीके से रास्ते दिखाने की कोशिश करेगा, तो परेशानियां भी उतनी ही बड़े स्तर की आपके जीवन में होंगी ही होंगी और वो परेशानियां आपके जीवन में आएंगी ही आएंगी। राहु की महादशा में मैंने देखा है अच्छे अच्छे घरानों के लड़के लड़कियां, अच्छे घरानों के बच्चे जो हैं वो सड़कों पर मारे मारे फिरते हैं राहु की महादशा में। सुबह निकलते किसी और काम के लिए हैं, लेकिन उनका मार्ग क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, ये उनको खुद समझ में नहीं आता कि राहु क्या है या राहु का परिणाम क्या है। ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राहु के लिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। अशुभ राहु का सबसे जो प्रमुख तीसरा लक्षण है वो ये लक्षण है कि राहु आपको स्वार्थी, बहुत हद तक आपको स्वार्थी बनाता है। जल्दबाज आपको बनाएगा, स्वार्थी बनाएगा, आप बहुत स्वार्थी होंगे। राहु से ग्रसित व्यक्ति हमेशा सेल्फ सेंटर्ड होता है, स्वार्थी होता है, उसे अपने निजी हितों की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, चिंता होती है। शायद ये उसकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि
ये वैदिक ज्योतिष का आधार ही नहीं है, मैं ये सामाजिक स्तर पर भी कह रहा हूँ कि व्यक्ति अपने आप से बहुत प्रेम करता है। यदि वो अपने आप से प्रेम करेगा तो राहु से ग्रसित अशुभ फलों के लक्षण भी उसके अंदर देखे जा सकते हैं। विशेषतः यदि राहु का संबंध लगन भाव से हो, लग्नेश से हो, या लगन भाव पर एक से ज्यादा अधिक पापी ग्रहों की दृष्टि हो, तो व्यक्ति स्वार्थी होता है। लगन पर राहु की दृष्टि है, लगन पर केतु की दृष्टि है, या मान लीजिए लगन पर मंगल या शनि जैसे ग्रहों की दृष्टि है, तो व्यक्ति बहुत स्वार्थी होता है। अपने निजी हितों के लिए वो किसी का भी अहित कर सकता है। तो राहु आपको जो है स्वार्थी बनाता है, राहु आपको यहाँ पर उन्मादी बनाता है, और राहु यहाँ पर आपको धोखेबाज भी बनाता है। अशुभ राहु का लक्षण है कि व्यक्ति बहुत बड़ा चीटर होता है, धोखेबाज होता है, उसको धोखे देने की प्रवृत्ति उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि राहु मैनिपुलेट करता है। देवताओं के समूह में राहु आकर बैठ गया और वहां पर आकर उसने अमृत पिया। शायद ये गुण राहु के पास है। राहु छलिया है, वह किसी भी रूप को बदल सकता है, किसी भी गुण को बदल सकता है, किसी भी आकार को बदल सकता है। ये राहु की विशेष जो है विशेष यहाँ पर इसका गुण जो है राहु का देखा जा सकता है। इस स्तर पर राहु का ये विशेष गुण देखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो वैदिक ज्योतिष में भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है कि राहु इतना खतरनाक है, राहु इतना परेशान है, मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूं। राहु के पास दो स्तर होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। क्योंकि राहु शनि के निर्देशानुसार काम करते हैं, तो जो बच्चे आपने देखे होंगे हिप हॉप स्टार्स होते हैं, जो बच्चे छोटे छोटे मकानों में रहते हैं, जो बच्चे बिल्कुल एकदम झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले जो बच्चे हैं, जिनको वो सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं, जिनको वो काम प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी रातों रात वो चमक जाते हैं, उनका भाग्य चमक जाता है, उसके पीछे राहु का ही गुण होता है। क्योंकि राहु अचानक से आपको टॉप पर पहुंचा देते हैं, क्योंकि वो शनि के निर्देशानुसार काम करते हैं। देखते रहिए, मेरे चैनल को भी बहुत कुछ बताने वाला हूं अशुभ राहु के लक्षणों के बारे में। हरे कृष्णा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं